ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कर्क राशि वालों के लिए नवंबर 2023 का महीना कैसा रहेगा। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर नवंबर के महीने में आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव होंगे। साथ ही बताएंगे कि कौन सी 4 बड़ी खुशखबरी आपको इस महीने प्राप्त होगी और इस महीने को बेहतर बनाने के लिए आपको कौन से उपाय करने हैं। देखिए, जब नवंबर 2023 की शुरुआत होगी तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की रहेंगी। शनिदेव आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे। 4 नवंबर 2023 ये मार्गी हो जाएंगे। राहु गुरु का चांडाल योग अब समाप्त हो चुका है। राहु देव आपके 10th हाउस से निकलकर 9th हाउस में गोचर करेंगे। वही गुरुदेव बृहस्पति 10th भाव में गोचर करेंगे। सूर्य, मंगल और बुध की युति आपके 4th हाउस में रहेगी। 16 नवंबर 2023 को मंगल देव राशि परिवर्तन करेंगे। वही 17 नवंबर 2023 को सूर्य का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा। केतु शुक्र की युति आपके 3rd हाउस में रहेगी। शुक्र देव नीच अवस्था में रहेंगे। हम बात करेंगे सबसे पहले कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो देखिए, स्वास्थ्य भाव के जो स्वामी बनते हैं वो कौन बनते हैं? चंद्रदेव बनते हैं। इसीलिए जो कर्क राशि अथवा कर्क लग्न के लोग होते हैं ये बहुत ही भावुक होते हैं, बहुत ही इमोशनल होते हैं। ये छोटी छोटी बातों को दिल पर लगा लेते हैं। और चंद्रमा 2 से 2.5 दिनों में राशि परिवर्तन करता है, इसलिए इनके विचार भी बार बार बदलते रहते हैं। साथ ही आप देखें कि राहु देव की पंचम दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि इस महीने ग्रहों का जो संयोग बन रहा है उसके आधार पर 1 तारीख से लेकर 18 नवंबर 2023 तक आपको अपनी हेल्थ को लेकर केयरफुल रहना पड़ेगा। हो सकता है कि जिन लोगों को बीपी की समस्या है या हार्ट से संबंधित समस्या है उनको भी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि सूर्यदेव नीच के होकर आपके 4th हाउस यानी कि हृदय भाव में गोचर कर रहे हैं। वही शनिदेव जो कि हड्डियों के कारक होते हैं और आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है। अगर आपकी एज 35+ है तो आपको हड्डियों की तकलीफ, ज्वाइंट पेन है ना, ये चीजें, मसल्स में पेन, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि यदि देखा जाए तो 18 नवंबर 2023 के बाद से परिस्थितियां आपके लिए बेटर हो जाएंगी। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य में सुधार भी देखने को मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा मूड स्विंग की प्रॉब्लम जरूर रहेगी क्योंकि राहु देव लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं। बात कर लेते हैं आपके लिए एजुकेशन कैसी रहेगी। तो जो देखिए, कर्क राशि वाले स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए एजुकेशन के लिहाज से यह जो महीना है 2 भागों में डिवाइड होगा। 1 से लेकर 15 तक जो है तो पढ़ाई लिखाई आपकी सामान्य रहेगी। 15 नवंबर के बाद आपकी पढ़ाई में सुधार देखने को मिलेगा। आप नई जगह एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन प्राप्त हो जाएगा। कुछ नए कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, है ना, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं या आप उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड हो गया, तो इन क्षेत्रों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। जो कर्क लग्न अथवा कर्क राशि वाले जातक हैं जिन्होंने पहले कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है, आपका रिजल्ट पेंडिंग है। अगर 18 नवंबर 2023 के पहले आता है तो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन 18 नवंबर के बाद यदि रिजल्ट आता है तो आपको सफलता उसमें प्राप्त हो जाएगी। ऐसी स्थिति देखने को मिलने जा रही। बात कर लेते हैं आपके लिए कि किस प्रकार की स्थिति रहेगी परिवार की। तो देखिए, परिवार भाव के जो स्वामी है वो शुक्रदेव और 3rd हाउस में नीच अवस्था में रहेंगे। आपके 4th भाव में सूर्य, मंगल और बुध की युति रहेगी। ऐसी स्थिति में आपके परिवार में लड़ाई झगड़े, कलह का वातावरण रह सकता है। माता की हेल्थ को लेकर समस्या आ सकती है। माता के साथ में आपके संबंध खराब हो सकते हैं या परिवार में लड़ाई झगड़े ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्या ईगो में व्यक्ति रहेंगे आपके परिवार के लोग। तो 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, 16 तारीख तक ये निगेटिव स्थिति है। 16 नवंबर के बाद परिस्थितियां चेंज होंगी। पारिवारिक जीवन अच्छा होगा, परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा और घर परिवार में सुख शांति भी बनेगी। साथ ही जो कर्क राशि वाले हैं इनके लिए नवंबर के महीने में आप कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, कोई भूमि लेने जा रहे हैं, तो आप 15 नवंबर 2023 तक थोड़ा सा शांतिपूर्वक चलें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। या इस दौरान अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी है उसको लेकर कोई विवाद निकलकर सामने आ जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ी सावधानी रखें। अगर आप प्रॉपर्टी की तरफ जाना चाह रहे हैं, कोई वाहन आप लेना चाह रहे हैं, भवन निर्माण का कार्य कराना चाह रहे हैं, कोई फ्लैट लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप 20 नवंबर के बाद आगे बढ़िए तो ज्यादा बेहतर स्थिति रहेगी। आपको लाभकारी भी समय देखने को मिलेगा। हम बात कर लेते हैं कि कर्क लग्न अथवा कर्क राशि वालों के लिए करियर की क्या स्थिति रहेगी। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं उनके लिए परिस्थितियां बहुत बेटर हैं। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिल रहा है, लेकिन सूर्यदेव नीचगत अवस्था में है। ऐसे में सरकार की तरफ से आपको थोड़ा सा नुकसान भी पहुंच सकता है। इस बात का हमेशा आपको याद रखना है जब तक सूर्यदेव नीच अवस्था में है। सूर्यदेव 17 नवंबर को ये
आ जाएंगे वृश्चिक राशि में। उसके बाद आपका सरकारी क्षेत्र में पेंडिंग पड़ा हुआ काम बन जाएगा, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने लग जाएगा। अगर आप शिक्षा के फील्ड में हैं या आप किसी भी प्रकार से जुडिशरी के फील्ड में कार्य कर रहे हैं, आप मेडिकल लाइन के अंदर हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड में हैं, तो इस महीने आपको प्रमोशन भी देखने को मिलेगा। लेकिन 15-16 नवंबर के बाद ही परिस्थितियां आपके लिए बेहतर बनेंगी। हालांकि मैं गवर्नमेंट सेक्टर इस महीने अच्छा देख रहा हूं। जो आपके मन में बहुत ज्यादा भ्रम चल रहा था अपनी नौकरी को लेकर, आप इनसिक्योर फील कर रहे थे, उन चीजों से आपको बाहर निकलने का अवसर प्राप्त अवश्य होगा। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी नौकरी बेहतर है, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आपको नहीं मिलेगी, आपके कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि आ रही है। साथ ही आपको नौकरी में अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। सेना, पुलिस, आर्मी से जुड़े जातकों के लिए यह समय प्रमोशन का होगा, वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग का होगा और कार्य क्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति भी आपको होगी। इसके अतिरिक्त जो कर्क राशि वाले किसी भी प्रकार से लोन की प्लानिंग कर रहे हैं, यह महीना आपके लिए बहुत आसानी से लोन आपको प्राप्त हो जाएगा। वही जो शत्रु पक्ष हैं आपके, वो आप पर हावी होने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। परिस्थितियां आपके लिए बेटर रहेंगी। अगर आप काफी लंबे समय से किसी गंभीर समस्या से जूझ रहे थे, यानी कोई हेल्थ को लेकर गंभीर समस्या चल रही थी, तो उसका सोल्यूशन भी अब मिलने जा रहा है। चीजें आपके लिए बेटर होंगी। बात कर लेते हैं आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। देखिए, आपके सप्तम भाव के स्वामी कौन बनते हैं? शनिदेव। शनिदेव अष्टम भाव में वक्रीगत अवस्था में है। देखिए, अब ये मार्गी हो जाएंगे, तो सप्तमेश का अष्टम भाव में जाना वैसे भी अच्छा नहीं होता है, लेकिन अभी तक आपके अगर दाम्पत्य जीवन में बहुत सारी परेशानियां चल रही थी, वाद विवाद चल रहे थे या पति पत्नी एक दूसरे से अलग रह रहे थे, तो यहाँ पर शुभता अब आपको मिलने लग जाएगी। विशेष तौर पर 4 नवंबर 2023 के बाद से यहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ में संबंधों को बेहतर करने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। हालांकि जिन कर्क राशि वालों के सप्तम भाव की यदि स्थिति खराब है ना, या सप्तमेश खराब स्थिति में पहले से पड़े हुए हैं शनिदेव, तो फिर आपके लिए ये गोचर किसी भी प्रकार से काम नहीं करेगा। फिर आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां रहेंगी। उसके लिए आप अपनी पत्रिका दिखाकर और उचित उपाय करेंगे तो ज्यादा बेटर आपके लिए लाभ देखने को मिलेगा। वही हम व्यवसायिक जीवन की बात करें तो देखिए, काम धंधे के लिए अच्छा है, व्यापारिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल देव चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए और आपके सप्तम भाव को चौथी दृष्टि से देखेंगे। इसका मतलब यह है कि आपके काम कारोबार में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आ रही है। शनिदेव के मार्गी होने से काम कारोबार का विस्तार होगा, काम कारोबार में आपके लाभ होगा। नए बिजनेस की तरफ आप जाना चाहते हैं, नया बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। साथ ही जो भी पिछले समय में आपने मेहनत करी है, उस मेहनत का पूर्ण रूप से आपको फल प्राप्त होगा। सप्तमेश अष्टम भाव में है, तो जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े हुए हैं, डाटा एनालिसिस के कार्य करते हैं या किसी भी प्रकार के रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, और आप मीडिया हो गया या किसी भी कंपनी के अंदर आप कार्यरत हैं, जो कि आप किसी भी डाटा को आप लोगों के समक्ष लेकर आते हैं, तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ पर कुछ बड़ी उपलब्धियां आपको प्राप्त होंगी। तो मैं बिजनेस के मामले के लिए समय बहुत अच्छा देख रहा हूँ। जो अभी तक आपके करियर में मान सम्मान में कमी आ गई थी या कार्यस्थल पर लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा था, कार्यस्थल पर लोगों का सहयोग मिलने लग जाएगा और आप थोड़ा सा अपने आप को सिक्योर भी फील करने वाले हैं। बात कर लेते हैं धन की स्थिति क्या रहेगी। 1 तारीख से लेकर 15 नवंबर 2023 तक खर्च की अधिकता की वजह से आपके बैंक बैलेंस में कमी देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं से खर्च की अधिकता रहेगी, जिसके कारण आप परेशान रहेंगे। लेकिन 15 नवंबर 2023 के बाद आपका फंसा हुआ पैसा प्राप्त हो जाएगा। आकस्मिक धन लाभ के योग आपके लिए बनेंगे, क्योंकि पंचम भाव में मंगल देव के आने की वजह से शेयर मार्केट से आपको अच्छा लाभ हो सकता है। गोचर के आधार पर मैं जानकारी आपको दे रहा हूं। अब आपकी पत्रिका में क्या स्थिति है वो बात अलग है, लेकिन गोचर आपको सपोर्ट करेगा। दूसरी स्थिति ये रहेगी कि आप यदि कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आप पहले पैसे लेते हैं, बाद में आप जाके परफॉर्म करते हैं, तो ये स्थिति भी आपके लिए बेटर रहेगी। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से आपको लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से अगर आप कार्य करते हैं और आप कर्क लग्न या कर्क राशि वाले हैं, तो नए आयाम अब आपको मिलेंगे और नए तरीके से आपके कार्यों में गति भी देखने को मिलेगी। बड़े भाई बहनों से लाभ आपको मिल रहा है, ये स्थिति बेहतर है। अब हम बात कर लेते हैं 4 बड़ी खुशखबरी की। देखिए, पहली बात तो 15 नवंबर के बाद बैंक बैलेंस में वृद्धि, पारिवारिक जीवन में सुधार, परिवार के लोगों का सहयोग। दूसरी स्थिति आपके लिए रहेगी कि प्रेम संबंधों में अनुकूलता इस महीने देखने को मिलेगी, है ना। प्रेमी प्रेमिकाओं को मिलने जुलने का कार्यक्रम भी बनाएंगे। साथ ही नए प्रेम संबंध 18 नवंबर 2023 से लेकर 27 नवंबर 2023 तक आपके शुरू होंगे। अगली स्थिति यह रहेगी कि नई नौकरी की संभावना, अगर आप नौकरी में हैं तो नौकरी में प्रमोशन। बात कर लेते हैं निगेटिविटी क्या मिलेगी। आपके पिता की हेल्थ को लेकर हॉस्पिटल्स के चक्कर लग सकते हैं आपको। दूसरी स्थिति यह रहेगी कि पिता के साथ में आपके संबंध खराब हो सकते हैं, है ना, पिता को हेल्थ इशू रहेगी। तीसरी स्थिति जो बनेगी वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि वाद विवाद से आपको बचना है। लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थितियों में ना पड़े तो आपके लिए बेहतर रहेगा। वही विदेशी भूमि से भी आपको लाभ प्राप्त होगा।
हम बात कर लेते हैं कि आपको उपाय क्या करना चाहिए। देखिए, लगन पर राहु देव की दृष्टि है, राहु केतु का ट्रांजिट हो गया, केतु 3rd हाउस में अच्छे रिजल्ट देते हैं, तो आपको लाभ तो मिलेगा, लेकिन मानसिक शांति के लिए आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, इससे भी आपको मानसिक शांति प्राप्त अवश्य होगी। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल